सरकार ने इतना मान सम्मान देने का काम खिलाड़ियों का नहीं किया। क्या है ना, वो जलेबी छाने तो सही पर उसमें चाशनी डालना भूल गए। आने वाले समय में कश्मीर में भी कमल खिलेगा। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है उनका, बस वही चलता है उनका बस। यानी कांग्रेस ईवीएम नोचे। कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी देश के बाहर जाके देश का अपमान करते हैं। सुबह कहीं और जश्न चल रहा था, अभी बीजेपी कार्यालय में जश्न चल रहा है। ये तस्वीरें जिस तरह से बदली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तस्वीरें हमेशा से ही ऐसी रहेंगी क्योंकि देश की जनता हिंदू अब जाग चुका है और बंटने का नाम नहीं है। अब बटेगा नहीं हिंदू, पूरे देश में एकत्रित हो गया है और मोदी जी का, योगी जी का परचम यूं ही लहराता रहेगा। जिस तरह से अभी जेपी नड्डा ने बैठक करी है, प्रदेश का सीएम, हरियाणा प्रदेश के सीएम का चेहरा, प्रदेश के सीएम की कुर्सी पे कौन विराजेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से रहा है कि विधायक दल की बैठक होती है और सब मिलके तय करते हैं, तो जैसा ऊपर से आदेश आएगा तो सीएम वो बनेगा। तो सैनी साहब फिर से सीएम बनते दिख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो सैनी साहब ही सीएम बनेंगे, बाकी जो विधायक दल तय करेगा सीएम वो बनेगा। जम्मू कश्मीर में जो कहा था बीजेपी ने कि जम्मू एरिया में हमारे हमें वोट मिलेगा, हम जम्मू एरिया में काम किया है, हमने जम्मू एरिया के लोग हमें पसंद करते हैं, तो क्या वो पूरा हुआ है? बिल्कुल, काम दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में काम दिख रहा है और ये बदलाव बदलता रहेगा। और ये जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में। आज हरियाणा तीसरी बार लगातार जीता है। ये अचंभा हुआ है कि लगातार, जबकि हरियाणा एक बार किसी और को चुनता था, एक बार किसी और को चुनता था, पर मोदी जी के काम देख के, देश में भारतीय जनता पार्टी के काम देख के जो हरियाणा की जनता है उन्होंने तीसरी बार विजय प्राप्त करी है। तो ऐसे ही पूरे देश में अब दिल्ली की बारी है, महाराष्ट्र की बारी है, तो मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। ये तो जीत की जो हैट्रिक है लगातार उनकी झोली में डलती रहेंगी। आपने दिल्ली की बात करी, जेल से निकलकर तुरंत हरियाणा में चुनाव प्रसार के लिए पहुंच गए केजरीवाल, पर एक भी सीट पे जीत नहीं मिली है। देखिए, केजरीवाल का तो मैं ऐसे बताऊंगा कि वो एकदम झूठा व्यक्ति है। जब उसने राजनीति शुरू करी थी तो कहा था कि मैं कट्टर ईमानदार, और वो कट्टर बेईमान साबित हो चुका है। कट्टर बेईमान साबित हो चुका है। उसने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया है। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट की चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो फ्री की राजनीति करके अभी तक अपने आप को चमकाता रहा है। पर आगे फ्री की राजनीति भी दिल्ली वाले त्रस्त हो चुके हैं। जगह जगह खड्डे हैं, सड़कें हैं, खड्डे हैं, पता ही नहीं लगता क्या है। इसलिए दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। उसका ये शराब का खेल अब नहीं चलने वाला और दिल्ली इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। सुबह की तस्वीरें अब भगवा कलर में बदल चुकी है। यहाँ पे कहीं पे सुबह और जश्न चल रहा था, अब बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। ये तो टाइम की बात है। देखो, भगवान भी जानते हैं जो हमारी पार्टी है वो देश हित में कार्य करती है हमेशा। और क्या कहते हैं कि जब कल रुझान दिखाए थे तो मुझे तब भी विश्वास था। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में ही काम करता हूँ, तो एक कार्यकर्ता के नाते भी और वैसे भी जितनी भी जनता है, आम जनता को भी यही विश्वास था कि ये आंकड़े कल 10-11 बजे आते आते पूर्णतः बदल जाएंगे। एग्जिट पोल बदल के रख दिया है। हाँ, एग्जिट पोल बदल के रख दिया है और ये सब हमारा हरियाणा की जो जनता है उन्होंने प्यार दिया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनका त्याग है। उन्होंने पूरे 2 महीने जो पूरी जी जान से हरियाणा में उन्होंने पसीना बहाया, उसका प्रणाम है। और सभी जनता ने प्यार दिया, अटूट प्यार अपना। अब जिस तरह से धीरे धीरे सीटों के रुझान आने लगे थे, तो जब बीजेपी आगे बढ़ने लगी तो भूपेंद्र हुड्डा से लेकर शशि थरूर तक सब ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया था। सब बोल रहे थे कि चुनाव आयोग काउंटिंग सही से नहीं कर रहा है, सही रिजल्ट। देखा, मैं घर था जब ये थरूर जी ने बोला, तो उनकी आदत है, ये शशि थरूर हो चाहे राहुल गांधी हो, अब उन पर कुछ बचाता है नहीं मैम। एक्चुअली अब उन्होंने अपने टारगेट भी साध रहे हैं, तो उन्होंने क्या है, इनको मतलब बहका के रखो अपना जो उनका वोट बैंक है कांग्रेस का, जो कि अब खत्म भी हो चुका है। हर कोई उनके समझ चुके हैं कि ये लुटेरे हैं। 70-80 साल का इतिहास देख लीजिए। नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उस टाइम से लेकर राजीव गांधी, जितने भी इनके परिवार में सबने लूट खसोट कराई। अपने नाम पर जीते जी इन्होंने इमारतें खड़ी कर दी और हमारा इन्होंने मतलब शोषण करा भारत के वासियों का, सबका। तो और अब क्या है, अब इन्हें पता कुछ हमारी दाल गलने वाली नहीं, बहुत दिनों से केंद्र सरकार में नहीं है, तो ये हमेशा इनका नया प्रोपेगेंडा चल गया कि ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ते हैं ये।
आप कभी भी देखो, बस ईवीएम अभी ने दुश्मन दिखती है। मैं तो इतने बोलूँगा, जब आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी से इतना डर लगता है, खासकर अमित शाह जी से, कि ये अगर ये बदल देते हैं रातों रात, कुछ कर देते हैं ईवीएम में, आप चुनाव क्यों लड़ते हो? फिर आप चुनाव मत लड़े करो, हम निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना दिया करेगी। राहुल गांधी की जो कहानी की जलेबी है, जो जनसभाओं में वो कहानियां सुनाते थे, कहानी की जलेबी है, वो फीकी पड़ गई है। वो फीकी पड़ गई, जो उसके कलर उड़ गए, वो आपको आसमान में देखने से नहीं मिलेगा, ना उसका स्वाद मिलेगा ना, क्योंकि एक उल्टी बात करने की भी एक हद होती है। वो सोचते हैं जैसे नए नए किस्म के आजकल बाबा आ रहे हैं कि बाहर निकलो घर से, वो पीले कपड़े में ये दबा दो वो दबा दो, माइंड रीडिंग वो करते हैं। यही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो, वो कार्य नहीं करना चाह रहे, कोई उन पर मुद्दा नहीं रहता, बस कभी भी पार्लियामेंट से वॉकआउट करवा देंगे अपने सांसदों को लेकर बाहर। उसी प्रकार आपने जैसे अब ये बताया, उसी प्रकार ये इसमें भी कार्य करते हैं, बस माइंड से खेलते हैं कुछ ना कुछ। कभी आलू वाली थ्योरी बताते हैं, कभी ये वाली, और खासकर अभी विदेश जा रहे हैं, कह रहे हैं देवताओं को हमारे गाली बकते हैं। हम विरोध करते हैं यहाँ जितने सनातनी, जितनी राष्ट्रीयता के जितने लोग हैं हमारे यहाँ पर, तो फिर कहते हैं मैं एक्चुअली मैं देवता, मैं भगवान को नहीं, मैं तो देवता को। अरे देवता ही तो हमारे भगवान है। मतलब वो हर चीज़ में घुमा फिरा के, मतलब हमारे सनातन को नीचे दिखाना, हमारे राष्ट्र को दिखाना। जिस भी देश में जाते हैं हमारे देश की बुराई करते हैं। अब आप ही बता सकते हो कि वो क्यों बुराई करते हैं? क्योंकि उनका एक कुछ वोट बैंक है विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी ये दिखा दिया वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि विशेष समुदाय के लोगों को भी अपने राष्ट्र से प्यार है। बहुमत से जीती है हरियाणा में, पर जम्मू कश्मीर में क्या कमी रह गई? जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने प्यार दिया, ऐसा नहीं है। 30-32 की तरफ हमारी सीट चल रही थी। अब देखो जैसे शाम होती है, भगवान ने चाहिए तो हमारी वहाँ भी सरकार बनेगी। 29 पे चल रही है। हाँ 29 पे चल रही है। अब धीरे धीरे बढ़ेंगी सीटें, विश्वास है, और शाम होते होते हमारी वहाँ भी पूर्णतः बहुमत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से अपनी कहानी की जलेबी राहुल गांधी ने इन जनसभा के चुनाव के प्रचारों में उन्होंने सुनाई थी, वो कहाँ फीकी रह गई? राहुल गांधी जी को ये पता नहीं था कि जलेबी हलवाई बनाते हैं, फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। पहले ये उनको पता करना चाहिए था। यही कारण अभी फैक्ट्री लगाएंगे, बनाएंगे, और कब बनेगा, और हम लोगों ने हलवाई से पकड़ के बनवा लिया। यही अंतर है उनकी सोच हमारी सोच में। जनता जानती है कि ये कैसे बुर्बक बना रहे हैं। जलेबी कहीं फैक्ट्री में बनती है, हलवाई बनाते हैं, तो इनको ये पता नहीं है कि फैक्ट्री में बनती है कि हलवाई बनाते हैं। तो जनता इतने पहली जैसी नहीं है। जनता ने इस बार फिर मोदी सरकार को सुना है। हरियाणा में फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। चुनाव के आज परिणाम घोषित हुए और आज ही राहुल गांधी अपनी बहन को लेकर विदेश दौरे पे निकल गए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी चुनाव को बस खेल समझ गए हैं, जनता के स्वाभिमान के साथ खेलते हैं। बस जब चुनाव के समय आया तो उनके साथ आ जाते हैं, 2 दिन 4 दिन घूमने फिरने। कभी उसके यहाँ किसान के यहाँ चले जाएंगे, 10 कैमरामैन 100 कैमरामैन लेकर के फ़ोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। आवाज़ विदेश यात्रा पर लौट गए। जब उनकी ज़मीनी हकीकत पता चली कि हम क्या हैं, तो अब चले गए विदेश घूमने के लिए। जनता ऐसे लोगों को नकार रही है और नकारते रहेगी। ये बताइए मुझे, जिस तरह से केजरीवाल जेल से निकलकर सीधा हरियाणा के चुनाव प्रचारों में लग गए थे, उनको तो एक भी सीट नसीब नहीं हुई है, तो अब अगली बार दिल्ली में क्या होगा 2025? दिल्ली में भी इसी तरह से केजरीवाल जी हारने जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों की हाल देखिए, कितने गड्ढे। अब उनको काम ध्यान में आया है, तो कभी यहाँ नौटंकी करते हैं, कभी किसी के पैर पकड़ते आएंगे, कभी गड्ढे का दिखाई करने आएंगे। सोशल मीडिया पर बस यही करने के अलावा, सोशल मीडिया का एडवर्टीजमेंट करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। हरियाणा की जनता ने देखा कि दिल्ली में जो वो दिल्ली में 70 इतने छोटे से स्टेट को जब वो नहीं संभाल पाते हैं, तो हरियाणा कहाँ संभाल पाएंगे। और दिल्ली में लगभग 2 टर्म से उनकी सरकार है, और दिल्ली के जनता ने उन्हें 62 सीट दिए हैं 70 में से, फिर भी वो दिल्ली की जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। बस झूठ सच का नौटंकीबाजी करते हैं। इस बार दिल्ली की जनता फिर उन्हें करारा जवाब देने वाली है। सुबह जो रंग लग रहे थे और अब जो रंग है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। आप मिठाई का डब्बा लिए खड़े हैं, सुबह कोई जलेबी कोई और बांट रहा था, तो उनकी जलेबी फीकी पड़ गई क्या है ना, वो जलेबी छाने तो सही, पर उसमें चाशनी डालना भूल गए। चाशनी वो आ गई इस लड्डू में। तो क्या है, वो हमेशा क्या करते हैं, जब जाएंगे खेत में, राहुल गांधी जी की बात बोल रहा हूँ, खेत में जाएंगे तो उनको पता नहीं है कि फावड़ा कैसे चलाना है, कुदाल कैसे, हल कैसे चलाना है, लेकिन सिर्फ उनके पास कैमरेबाज होते हैं कि चलो फोटो खींच लिए। अब उनको क्या पता, उन्होंने जवानों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, और किसानी उनके डीएनए में है ही नहीं।
इटली से आया हुआ व्यक्ति किसानी क्या जानेगा। देखिए, हरियाणा के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने ये समझा कि माननीय मोदी जी पिछले 10 सालों में जो काम किए और पिछले उसके पहले जो कांग्रेस की सत्ता में जो काम हुए थे, कंपेयर किया, लोगों में तुलना किया कि देश कहाँ जा रहा है। आज हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। कौन से ऐसे एक भी आप एरिया बता दीजिए, विभाग बता दीजिए, चाहे किसान के लिए हो, चाहे वो रेलवे में काम की बात कर लीजिए, रोड का काम कर लीजिए, खेल मंत्रालय का काम कर लीजिए। जबकि देखिए, खेल विभाग ज़्यादातर वो वहीं से आता है, हरियाणा से ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल कब आए हैं? भाजपा के सत्ता में है, भाजपा की सरकार में। इसका मतलब खेल में भी सबसे ज़्यादा बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। पर पहलवानों को तो सबसे ज्यादा लड़ाया है कांग्रेस। ये तो कांग्रेस ने लड़ा था, ये तो कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी कि देखियो, कांग्रेस को पता था कि विकास के मुद्दे पर कहीं भी भाजपा को पटकनी नहीं दी जा सकती है। तो कोई ऐसी रणनीति बनाओ कि पीछे से बैक बाइटिंग करो और पहलवानों को सामने करके गेम खेलो, पर वो गेम चला नहीं। और इसी वजह से वहाँ की जनता ने नकारा कि ये लोग जो दो मुंह लगा के चलते हैं, एक तरफ तो जनता को बरगलाएंगे, पीछे वो किसके साथ खड़े होते हैं या पूरी देश को मालूम है। तो इसी को नकारते हुए वहाँ की जो सत्ता है उसको बरकरार रखते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने चुना। हरियाणा की जनता को हम सहृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं मैम से पूछना चाहूँगी, हरियाणा की जनता ने तो वापस से बीजेपी को चुना है, पर जम्मू कश्मीर में क्या कमी रह गई थी? ऐसा है, समय धीरे धीरे परिवर्तन होता है और होएगा निश्चिंत। जब लोगों को वहाँ पता लगेगा कि भाई हरियाणा के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, राजस्थान में गवर्नमेंट है, कितनी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है, यूपी का उदाहरण है, श्वेत जनता के पास में जब वो चीज़ें पहुँचती तो अपने आप परिवर्तन करने की सोचती है। आज के ज़माने में कौन नहीं सोचना चाहता मेरा अच्छा परिवार हो, मेरा बेटा नौकरी में हो, मेरी बेटी नौकरी कर, मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर परिवार, हर माता पिता चाहते हैं। तो इस समय का फेरे आप निश्चिंत देखिएगा, आने वाले समय में कश्मीर में भी कमल खिलेगा। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव के प्रचार प्रसार चल रहे थे तब कांग्रेस ने हवा कुछ और बनाई थी, अब हवा घूम चुकी है और राहुल गांधी अपनी बहन को लेकर तीसरी बार विदेश दौरे पे निकल। देखो, मैं इनका क्या कहूँ, ये 99 इलाके भी अपने आप को पता नहीं शहंशाह समझते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ले दीजिए इनकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। हरियाणा के अंदर ये अपने आप को शहंशाह समझ के घूम रहे थे। इनको यही नहीं पता धरातल की क्या ज़मीन होती है, धरातल पे कैसे होता है, किसान वर्ग क्या होता है, व्यापारी कैसे होता है, इनको जब पता ही नहीं है। ये संसद के अंदर भगवान को लेकर कहीं ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। जब इनको इस मिट्टी की खुशबू ही नहीं आती तो ये क्या बातें करते और जनता क्या इनमें विश्वास करे। जैसे ही चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आना शुरू हुए, जेपी नड्डा ने एक मीटिंग रखी, तो अब जो मीटिंग है उसके हिसाब से हरियाणा में सीएम का चेहरा कौन बनेगा? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं वो लोग निर्णय करेंगे, लेकिन अभी तो नायब सैनी जी हैं और उन्हीं के अंदर में जीत हुई है, तो बाकी तो पार्टी जो निर्णय करेगी, सब साथ में है। मैम से पूछना चाहूँगी, मैम सुबह की हवा, सुबह का रंग कुछ और था और अब यहाँ पे लड्डू बट रहे हैं, वहाँ की जलेबी फीकी पड़ चुकी है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शुरू से ही कहा है कि हरियाणा हम जीत रहे हैं। ये उनका भरोसा था, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सही सर्वेक्षण है, तो हमें पता था कि हम जीत रहे हैं, तो हवा तो बदलनी ही थी। मैं वापस सर के पास आना चाहूँगी। सर, जैसे ही चुनाव के परिणाम थोड़े बदलने शुरू हुए, राहुल गांधी अपनी बहन को लेकर तीसरे विदेश दौरे पे निकल गए, इस पे आप क्या? वो तो विदेशी हैं, वो लोग तो घूमते ही रहते हैं, उनका घूमना काम है, घूमने दीजिए, अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे संभाले हुए देश को, वो लोग विदेश रहें, वही बेहतर है। जिस तरह से जो हवा बनाई थी उन्होंने और जो कहानियाँ सुनाई थी, जो विदेश जाके फिर वो कहानियाँ लेके लौटे थे, कहानियों का पिटारा, जो कहानियों का पिटारा खोला था, उन कहानियों में कहाँ कमी रहेगी? देखिए, अब तो वही जानेंगे कहाँ कमी रहेगी। रिजल्ट आपको बता रहे हैं कि कहाँ कमी रहेगी। देखिए, गुटबाजी बहुत है कांग्रेस में, कोई नेता वैसा था नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको संन्यास लेना चाहिए। राहुल गांधी भी आप जानते हैं कि क्या है उनका, तो कहाँ हमारे सामने। देखिए, तीसरी बार सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में आज तक दूसरी बार बहुत मुश्किल से लोग जीते थे, तीसरी बार इतने प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी कुछ तो खासियत है हमारे में कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी का नेतृत्व है जिसने जितवाया है चुनाव। सबसे ज़्यादा जाट बेल्ट में वोट मिल रहे हैं, तो जाटों ने अब बीजेपी को समर्थन देना शुरू कर दिया है। ये शुरू से हर कोई ये कह रहा था जाट नहीं है, जाट वर्ड से अलग हैं, तो सारी चीज़ें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रकार से तैयारी की, रणनीति बनाई, उसका ये नतीजा है। और चीज़ें कह देने से नहीं होती, हम काम करते हैं। जब आप ज़मीन पे काम करते हो तो आपको पता होता है कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। और जाट हो या कोई भी हो, सब अब हमारा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। जेल से निकलते ही केजरीवाल हरियाणा चुनाव के प्रचार प्रसार में लग गए और एक भी सीट नसीब नहीं हुई है उनको। केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी कहना आज के मौके पे उन्हें छोड़ देना चाहिए, वो तो अलग ही केस है। 2025 में तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव है।
वो भी हम जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। जनता सब देख रही है, जनता सबका जो सही फैसला होगा वो जनता करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली भी हम जीतेंगे। अब तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है, किस तरह से अब जश्न मनाया जाएगा? मैं दोनों से ये सवाल पूछूं कि जश्न तो किस मन ही रहा है, आप देख रहे हैं लड्डू बट रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आएंगे, हम सबको संबोधित करेंगे, हम लोग का बहुत उत्साहवर्धन होता है इन सब चीज़ों से। इससे बड़ा जश्न क्या होगा कि जहाँ पे सब बोल रहे थे हारेंगे, वहाँ पे इतने प्रचंड बहुमत से जीते हैं। सब मीडिया और सारे एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। हम लोग कहते थे जीतेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। आज सुबह तक मजाक उड़ा रहे थे 8:30 बजे। फिर हमने बोला कि अभी तो एक दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई, अभी रुकिए, फिर देखिए क्या नतीजा हुआ। जैसे ही रिजल्ट थोड़े से बदलने शुरू हुए, कांग्रेस ने फिर से अपना टीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग के ऊपर। देखिए वो उनकी पुरानी आदत है। कम जम्मू कश्मीर में हम तो रोने नहीं गए कि क्यों आप लोगों ने ये किया वो किया, ये सब देखिए वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है उनका, बस वही चलता है उनका बस। यानी कांग्रेस ईवीएम नोचे। इस तरह से सुबह का रंग था उसमें भंग पड़ गया और यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। ये उलटफेर कैसे हुआ? ये तो जनता का कमाल है, जनता ही बताएगी। मतलब हरियाणा की जनता पूर्णतः बीजेपी भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुरेंद्र जी मौजूद है और हम उनसे पूछना चाहेंगे, सुबह के रंग कुछ और थे, अब रंग कुछ और है। जलेबी की चाशनी फीकी पड़ती नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आपने कहा कि जलेबी जो है वो फीकी पड़ गई, इसलिए कि राहुल गांधी जो नफ़रत की दुकान जो है लेके जो पूरे देश में जो घूम रहे थे, वो नफ़रत की दुकान जो है देश की जनता को पसंद नहीं आया। और राहुल गांधी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जाके उन्होंने कहा कि जलेबी वाली जो उन्होंने जो अपना सिस्टम बैठाने का कोशिश किया, हरियाणा की युवाओं को पसंद नहीं आया, वहाँ के किसान को पसंद नहीं आया, वहाँ के जवान को पसंद नहीं आया, वहाँ के खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया, जिनको उन्होंने मोहरा बनाने का कोशिश किया। युवाओं को, खिलाड़ियों को आज़ादी के बाद पहली बार अगर युवाओं का, अगर जो हरियाणा के जो खिलाड़ी थे, खास करके देश के खिलाड़ी, उनका अगर सम्मान किसी ने करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज तक इतिहास में किसी भी सरकार ने इतना मान सम्मान देने का काम खिलाड़ियों का नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जो है उनके डीएनए में है, नारा देना बहुत अच्छा है, गरीबी मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन कहीं पे भी वो खड़ा उतरने का काम नहीं करता है। उनको शर्म आनी चाहिए। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 13 ऐसे प्रदेश हैं जहां उनके एक भी सांसद नहीं है, खाता नहीं खुली। आज भी उनका जो है कई ऐसे प्रदेश हैं जहां विधायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है घमंडी है। कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी देश के बाहर जाके देश का अपमान करते हैं और उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं वो हमेशा देश विरोधी ताकत के साथ खड़ा रहने का काम करता है। आज हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया, विकास को आशीर्वाद देने का काम किया, मुझे लगता है कि आगे भी जिस प्रकार से ये 10 साल डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया है, मुझे लगता है कि फिर तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जब हमारी डबल इंजन की सरकार मिलके हरियाणा में जब काम शुरू होगा तो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश जो है बहुत आगे जाएगा और हरियाणा की युवाओं को रोजगार जो है मिलेगा, वहाँ उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा के अंदर जो है नया आपको देखने को मिलेगा, नया हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। ये मुझे बताइए, ये जो हरियाणा में तीसरी बार बहुमत की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में तीसरी बार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, पर जम्मू कश्मीर में क्या कमी रह गई? नहीं, देखिए, आपने कहा कि हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी जो है, हमारी सरकार जो है तीसरी बार सरकार इसलिए हम बना पा रहे हैं क्योंकि हमने हरियाणा की बात किया और हमने हरियाणा की जनता के साथ जो है खड़ा रहने का काम किया। और आपको आपके चैनल के माध्यम से एक और जानकारी देता हूँ, हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र है वो हरियाणा में जाके हमने घोषणा पत्र को जारी किया था। कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली से घोषणा पत्र जारी करने का काम किया था। आज हरियाणा की जनता को समझ में आया कि ये तो दिल्ली से घोषणा पत्र जब जारी कर रहा है, कल को अगर गलती से सरकार इनकी बन गई और ये जब जो ये घोषणा की है, अगर उस योजना की अगर हम मांग करेंगे तो ये कहेगा ये तो दिल्ली वाला किया, हमने तो किया नहीं।
तो हरियाणा की जनता को समझ आया कि जो मेरे घर में आया है, जो मेरे द्वार पे आया है और जो मुझे अपना भाई समझता है, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने का काम किया। आपने कहा जम्मू कश्मीर की बात, मैं जम्मू कश्मीर पे बता रहा हूँ। हमारी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए 370 जो धाराएं थी उनको हटाने का काम किया, आतंकवादी को ख़त्म करने का काम किया, पत्थरबाज को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन जम्मू की जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं दिया, जम्मू की जनता ने आशीर्वाद दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि घाटी के तरफ जो है हमें सीट नहीं मिली, जो हमें उम्मीद थी, शायद उस उम्मीद पे जो है वहाँ की जनता खरा नहीं उतरे। लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। अगर हम विपक्ष में भी रहेंगे तो विपक्ष का जो भूमिका है, पूरा विपक्ष का भूमिका निभाएंगे और जम्मू कश्मीर को जिस विकास के रास्ते पे आगे ले गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उस रास्ते को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और खड़ी रहेगी। भगवा झंडे फहराना शुरू हो गए हैं। भारी बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। जो हरियाणा 1-2 बार से ज़्यादा किसी पार्टी को सरकार नहीं बनाने देती, वही हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अभी हमने कार्यकर्ताओं से बात की, प्रवक्ताओं से बात की। खुशी का माहौल आपने देखा, लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, खुशी का माहौल है यहाँ पे। इससे जुड़ी और बहुत सारी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।